नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर अपने बड़े फैसले और खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चिलचिलाती धूप में सीएम नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर आखिर क्या कर रहे हैं? ये तस्वीर देखकर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। दरअसल नीतीश कुमार रविवार दोपहर अचानक से पटना की सड़कों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने हाथीखाना मोड़ से चांदमारी तक के रास्ते के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य का जायजा लिया। यहाँ वो काम में लापरवाही देखकर भड़क गए और अधिकारियों की क्लास लगा दी। इस सड़क का उद्घाटन नीतीश कुमार ने पटना जिला की प्रगति यात्रा के दौरान किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिवाला आरओबी का भी जायजा लिया। साथ ही शिवाला मोड़ के पास बनाए जाने वाले आरओबी मार्ग के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री सैनिक मोड़, दानापुर के पास भी रुके और सगुना मोड़ के पास बनाए जा रहे पटना मेट्रो रेल कार्य का भी जायजा लिया। नीतीश कुमार ने निरीक्षण के दौरान रास्तों के मेंटेनेंस और सड़कों के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। दरअसल अगले कुछ महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव मोड पर हैं। वो लगातार कार्यों का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों को डेडलाइन दे रहे हैं, बैठक पर बैठक कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू बड़े दल होने के कारण कभी अलग अलग तो कभी साथ साथ योजनाएं बना रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने लगातार जेडीयू और बीजेपी नेताओं के साथ 2 दिनों तक बैठकें की। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने नई दिल्ली में एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। 6 और 7 मई को बोध गया में प्रदेश प्रवक्ताओं की कार्यशाला आयोजित की गई थी। 2 दिवसीय कार्यशाला में प्रवक्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सरकार के कामों को पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई। कार्यशाला में मीडिया सेल, आईटी सेल और पार्टी प्रवक्ताओं के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। बोध गया में प्रवक्ताओं की कार्यशाला के बाद जेडीयू का फोकस अब संगठन विस्तार पर है। शनिवार को पटना में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला संगठन प्रभारी, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष समेत तमाम बड़े अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर पर ले जाए जाने के टिप्स सुझाए। पार्टी पदाधिकारियों से चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा गया। सांसद संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश दूर की सोचते हैं। जातीय जनगणना का उदाहरण देते हुए बिहार में किए गए जन कल्याणकारी कामों को संजय झा ने गिनाया। उमेश कुशवाहा ने भी पार्टी पदाधिकारियों को बैठक में नसीहत दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है। पार्टी पदाधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश के कामों को गांव-गांव तक पहुंचाए। जनता मुख्यमंत्री पर भरोसा करती है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से एकजुटता के साथ चुनावी तैयारियों पर आगे बढ़ने को कहा। अभी हाल ही में नीतीश अचानक प्रवक्ताओं की एक बैठक में जा धमके। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत कई नेता भी थे। नीतीश को यूं अचानक देखकर सब चौंक गए। जेडीयू प्रवक्ता ने तुरंत मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी दी। नीतीश कुमार ने कुछ देर तक चर्चा में भाग लिया और फिर वहां से चले गए। कुछ देर बाद राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। तस्वीर को शेयर करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा, मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार मुलाकात। इस तस्वीर में नीतीश कुमार की नजरें उपेंद्र कुशवाहा की ओर थी। वो मुस्कुराते हुए उपेंद्र कुशवाहा को देख रहे थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देख रहे थे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग से लेकर
कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। ऐसे में मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार का पूरा फोकस विधानसभा चुनाव 2025 पर है। नीतीश कुमार एक के बाद एक लगातार जेडीयू नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों से पता चलता है कि पार्टी चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। नीतीश बैठक दर बैठक ये मैसेज साफ देते नजर आ रहे हैं कि वो हर हाल में ये चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने अपनी चाहत को पूरा करने के लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। दरअसल कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने ये भी मान लिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव है और वो खुद भी अपने इस अंतिम चुनाव को यादगार बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो बैठक पर बैठक तो कर ही रहे हैं, साथ ही नई योजनाओं का शिलान्यास और पुरानी योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। मगर इस राह में बाधाएं भी कम नहीं है। इस बार सीटों का बंटवारा 5 दलों के बीच होना है। एनडीए ने भी सैद्धांतिक तौर पर बंटवारे का सूत्र तलाश लिया है। एनडीए के अंदर खाने की सूचना है कि 243 सीटें मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटेंगी। एक हिस्सेदार जेडीयू होगा तो दूसरी बीजेपी। एक सीट के अंतर से छोटा भाई और बड़ा भाई का रुतबा तय होगा। हालांकि वास्तविक बड़े भाई का रुतबा चुनाव परिणाम आने पर ही तय होगा। इस फॉर्मूले में सहयोगी दलों का कोटा दोनों दल अपने हिस्से से तय करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जेडीयू अपने हिस्से की सीटों से कुछ देकर संतुष्ट करेगा। उपेंद्र कुशवाहा 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि जीतन राम मांझी 40 सीटें मांग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मांझी और कुशवाहा को 10-10 सीटों से अधिक मिलने की उम्मीद नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की 2 दिन पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात को इसी दृष्टि से देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े की दिल्ली में हुई मुलाकात भी सीट शेयरिंग के सिलसिले में ही हुई बताई जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने चिराग से निपटने का जिम्मा बीजेपी पर छोड़ दिया है। चिराग के जिद्दी स्वभाव से नीतीश कुमार पहले से ही परिचित है। बीते विधानसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। उन्होंने बीजेपी को तो बख्श दिया, लेकिन जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट दे दिए। इससे जेडीयू को तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। 1.5 दर्जन सीटों पर तत्कालीन एलजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि उसका एक ही कैंडिडेट जीता, जो जेडीयू के साथ चला गया। नीतीश ने चिराग से बदला भी चुकता कर लिया। एलजेपी में 2 फाड़ हो गई। उसके 5 में से 4 सांसद पशुपति कुमार पारस के गुट में रहे, जबकि चिराग अपनी पार्टी के इकलौता सांसद बच गए। यही वजह है कि नीतीश ने उनसे सीटों पर बात का जिम्मा बीजेपी को सौंप दिया है। बीजेपी सूत्रों की माने तो चिराग को 10 सीटें देकर मनाने की कोशिश होगी। उन्हें किसी भी हाल में 15 से कम सीटें ही मिलने की संभावना है। पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जिस तरह जवाब दिया, उससे एनडीए को लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है। एनडीए की अब तक जैसी चुनावी तैयारी दिख रही है, उससे भी उसकी स्थिति अभी तक अच्छी दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जो एनडीए के लिए मददगार साबित हो सकता है। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो आरजेडी ने टिकट बंटवारे का फॉर्मूला बना लिया है। हालांकि इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इसके लिए लगातार बैठकें भी हो रही है। आरजेडी अपने फॉर्मूले के मुताबिक खुद पिछली बार से अधिक सीटों पर लड़ेगा। बीते विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ा था। इस बार कम से कम वो 150 सीटों पर लड़ना चाहता है। महागठबंधन में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी 60 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि आरजेडी के फॉर्मूले के मुताबिक उसे 12 से 15 से अधिक सीटें मिलने की संभावना नहीं है। पिछली बार बेहतर परफॉर्मेंस वाली सीपीआई-एमएल को इस बार अधिक सीटें दी जानी है। सीपीआई-एमएल 19 सीटों पर लड़ी और 12 जीत गई थी। मसलन आरजेडी अगर 150 और वीआईपी 15 सीटों पर लड़ते हैं तो ये अतिरिक्त सीटों का बंदोबस्त कांग्रेस की सीटें काट कर ही संभव है। तब कांग्रेस के हिस्से ज्यादा से ज्यादा 25 सीटें ही आती हैं। कांग्रेस ने सीएम फेस पर पेच कुछ और की उम्मीद में ही फंसाया है, पर यह संभव होता नहीं दिखता। हर अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।